बार बार दान करूं सद्गुरु देवा हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनी हो गुरुजी यह सौबारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जनयाय गुरुजी सुधि लीजिए हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार की गाथा बहुत अलग अलग है। जितना गाएंगे उतना ही कम है। संसार की गाथा अनंत है। मन का ज्ञान भी अनंत है। बुद्धि का भी ज्ञान अनंत है। और चित्त में तो अनंत ज्ञान है। चित्त के अंदर में अनंत जो है जन्मों का सब संस्कार जो है भरा पड़ा है जो है। और जीव जो है अहंकारी होता है। अहंकार का उसे पता नहीं है। जो भी जीव संसार में आया है सब अहंकार के कारण ही आया है। प्रभु को बिसरा दिया, छोड़ दिया अहंकार के कारण। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज खुद ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? पहले कह रहे थी नहीं संतोष क्षमाशील मोरे नहीं कछु बुद्धि विचार प्रभु जी कैसे करी हो पार। ये अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज स्वर वेद में यही लिखा हुआ है। ईश्वर वेद में नहीं लिखा है, ये भजन में लिखा हुआ है, शब्द प्रकाश में लिखा हुआ है। क्या कहते हैं? प्रभु जी कैसे करी हो पार नहीं संतोष क्षमाशील मोरे नहीं कछु बुद्धि विचार प्रभु जी कैसे करी हो पार। वही स्वामी जी हैं अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। जब वो पहला भूमि दूसरा भूमि की साधना जब वो करते थे तो यही भजन जो है
उगाते थे जो है। प्रभु जी कैसे करी हो पार, नहीं संतोषा क्षमाशील मोरी, नहीं कछु बुद्धि विचार। प्रभु जी कैसे करी हो पार, वही स्वामी जी हैं। और जब साधना करते करते आगे पहुंच रहे हैं तब क्या कह रहे हैं वो, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको बूझना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, तो जो आब की सद गुरु मिले, ए सब दुखरा खोरो, चरणों पर शीश धरी, कहो जो कह ना हो। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। पहले कह रहे थे कि हम कोई बुद्धि विचार कुछ ज्ञान नहीं है, मैं इस संसार से कैसे पार होऊंगा। अब वही फिर कह रहे हैं, जो अब की सद गुरु मिले, ये सब दुखरा खोरो, चरणों पर शीश धरी, कहो जो कह ना हो। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। फिर आगे देखो, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, ये सब विचार करने वाली बात है। आगे वही कहते हैं, तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमित अपार। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। क्या कह रहे हैं, तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमित अपार, विघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। आप तो सदगुरु के हंस हो। स्वामी जी को जो बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तब क्या कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो। किसको कह रहे हैं, परमात्मा को कह रहे हैं। तीनों कालों को जानने वाला है। आप तो आज की बात कल भूल जाते हो। सब्जी लेने जाते हो, 4 आइटम 10 आइटम हो जाता है, तो 2-3 भूल करके आ जाओगे। 4 आइटम लेने के लिए जो लिख करके ले जाते हो पर्ची में, वो नहीं ले आते हो, दूसरा लेकर के आ जाते हो। और स्वामी जी, कबीर स्वामी जी कह रहे हैं, तीनों कालों का ज्ञान है प्रभु को जो है। आप जितना सोचते हो उतना ही नहीं सही है, या मैं जितना आपको बताता हूं उतना ही नहीं सही है। उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। त्रिकालज्ञ सारा वाज्ञ हो, महिमायमित अपार, विघ्न बहुत पर चारमी, किमि बोध संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह ज्ञान जो है केवल जो है और केवल स्वामी जी का ही नहीं जो है ज्ञान है। ये स्वामी जी का ज्ञान जो है पूरे संसार के लिए है। आप ये नहीं समझना कि जो स्वामी जी के मतलब जो नजदीक रहते हैं उन्हीं में ज्ञान है, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान आपका है, पूरे संसार का है।
जो जितना प्रेम रहेगा गुरु में उतना ही नजदीक वो हो जाता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से मार पड़ने लगेगी। स्वामी जी के एकमात्र पुत्र जिसको मेरे जहां तक मुझे जानकारी है, स्वामी जी का खानदान जो है वही श्रृंगी ऋषि का खानदान है। वही श्रृंगी ऋषि जो राजा दशरथ की पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहे थे, 3 रानियां थी उनकी, जो है कौन कौन, तो सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। 3 रानियां थी, एक भी संतान नहीं हुए उनके, जो है। तो जो जो श्रृंगी ऋषि हैं वह जन्म से ही माया से दूर हो गए थे। जंगल में रहते थे और पेड़ों को छाल को चाट चाट करके जीते रहते थे। आज जैसे गेहूं चावल नहीं होता था कि खूब जो है ना आप बोरी भर लेते हो पूरा महीने भर के लिए। लोग जंगल में ही रह करके फल फूल खा करके, और कुछ नहीं होता तो पेड़ों को चाट चाट करके रहती थी। आप बोलोगे ऐसे पेड़ों को चाट करके रह पाएगा आदमी? लेकिन ये सत्य है। मैंने देखा है जब कारगिल में चारों तरफ से बर्फ पड़ जाती है, चारों तरफ से बर्फ पड़ जाती है, तो घोड़े हैं, गधे हैं वहां, उनको खाने को कुछ नहीं मिलता है। और हमारे कैंप एरिया में पेड़ भी लगाए हुए हैं, पेड़ पौधा सब एकदम शांत हो जाता है, पत्ती नहीं रहता, एक भी पत्ती खाने को नहीं मिलता है। और गलती से यदि कोई घोड़ा गधा जो है तार फांग करके इधर से उधर बाउंड्री वाल टूटा हुआ से गेट से निकला अंदर घुस गया तो पूरा पेड़ को खा जाएगा। उसका चमड़ी जो है, पेड़ का जो छाल है, उसको दांत से खुरच खुरच करके पूरा खा जाएगा। और चारों तरफ से जब वो जो है खुरच खुरच के खा जाता है तो पेड़ खत्म हो जाएगा। ये मैंने देखा हुआ है। क्योंकि जब ठंडी पड़ने लगती है तो चारों तरफ एकदम बर्फ हो जाता है, 10-10 फुट 20-20 फुट, तो कोई चीज खाने को मिलता नहीं है। अब घोड़ा गधा तो वो जो इकट्ठा करके तो रखा नहीं है। घर वाले गांव वाले जो है जिसके वो घोड़े गधे होते हैं वो रखते हैं अनाज, जो है अनाज नहीं रखते हैं, घास फूस पुआल जो है अंदर जो है लकड़ी का बना करके उसमें रखते हैं। और ठंडी के जो दिनों में 4 महीने की जो है जो ठंडी होती है, जो है कौन कौन, तो जो है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जो है 4 महीने की जो है बिल्कुल एकदम ठंड होती है। तो गलती से यदि कोई एक गधा या 2-4 जानवर वो जो है ना क्या बोलते घूम करके आ करके और कैंप एरिया में जहां घुसा, वो सब पेड़ की छाल को ही चबा चबा कर खा जाएगा, दांत से खुरच खुरच करके। उतना उनको भूख लगी रहती है। और ठंडी में उनको भोजन भी ज्यादा चाहिए क्योंकि शरीर में गर्मी उत्पन्न करना है। और बड़ा लंबा चौड़ा कैंप एरिया रहता है, लोग बाग लगाए रहते हैं। वो घर से भाग करके जो है उसी बर्फ में जा करके और रात को पूरा खुरच खुरच करके खा जाते छाल को। ये मैं संसार में जो देखा हूं उसकी बता रहा हूं। तो जो श्रृंगी ऋषि थे वो जो है खाली जो है पूरा संसार को छोड़ करके और जंगल में पेड़ों को चाट चाट करके रहते थे, जो है उनको कोई मतलब नहीं, संसार का भजन करते थे, पेड़ों को चाट चाट करके रहते थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि छाल को भी आप खा खा करके आप जीवित रह सकते हो। आपको तो बढ़िया बढ़िया गेहूं का आटा, तो मैदा, तो जलेबी, तो सब चाहिए।
उस समय ऐसे ही जंगल में रहते थे जो है श्रृंगी ऋषि जो है। वो संसार में नहीं आते थे, जहां मनुष्य रहती थी वहां नहीं आती थी। वो जंगल में रहना, पानी पीना, वही पेड़ की छाल को चबाना, खाना जो है, ये मैंने खुद ही देखा वहां। तब समझ में आया, क्योंकि हम लोगों को ड्यूटी लगती है, चेक करो भाई कैसे गधे घुस गए इसमें रात को। अब वो कहीं है पानी पीने के लिए जाएगा, कहीं इधर जाएगा उधर जाएगा, कितना भी सिक्योरिटी रहने से वो हो ही जाता है, क्या करोगे। और कुछ अपने बंदे भी रहते हैं जो है, वही लोग गड़बड़ कर देता है जो, अरे यार खाने तो मर जाएगा, क्या हो जाएगा, एक पेड़ खा लेगा तो ये संसार है ये। तो वही श्रृंगी ऋषि जो है पेड़ की छाल को चाट चाट करके रहते थे। तो अब कौन ऋषि थे, उन्होंने कहा भाई कि जब श्रृंगी ऋषि आएंगे तो वही जो है हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो जो है पुत्र प्राप्ति होगी। अब श्रृंगी ऋषि को जो है लाने के लिए जो है कौन लाएगा, तो वही माया जो है वह जो ऐसे आती है, कथा आती है, एक वेश्या है। अब कौन है हमें नहीं पता जो है, क्योंकि आप लोग प्रश्न करने लगते हो उसका नाम क्या था, तो यही क्या था, वो सब ज्ञान अनंत है, आप उसका मूल भाव को समझना है। तो वो जा करके जंगल में जिस पेड़ को चाटती थी उसमें उसने जो है ना गुड़ लपेटना शुरू कर दिया, जो है गुड़ लपेट दिया, उसमें जो है चारों तरफ से जहर लगा दिया। वो चाटते चाटते उनको और ताकत होने लग गया जो है। फिर धीरे 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 जो है अब उनको जो है वो माया का ही रूप है, वो फंसा दिया। फिर उनको खाना पीना खिलाने लग गई जो है, वो मालों की जो है ले जा करके जो है, कौन लाएगा भाई ऋषि को जो है। फिर वो खाना पिलाना खिलाने लगी, मालपुआ और ये सब खिलाने लग गई उनको, और खिलाते खिलाते जो है 2-3 बच्चे हो गए। किसके, वही श्रृंगी ऋषि के जो है। और वही श्रृंगी ऋषि ऋषि जो है फिर उनको ले आई, महल में ले आई जो है, दोनों बच्चों को कंधे पर और एक बड़ा वाला को साथ में जो है लेकर के आते हैं जो है। ये सब कथा कहानियां जो है आपको बूझने के लिए होती हैं, ये नहीं कि अब लघु पूछने कब था तो झूठा था तो फलान था तो डेकान था, ये आपको बताया समझने के लिए है। तो सेंगर वंश में जो है स्वामी जी जो है उसी वंश की परंपरा में है ये। अब उसके बाद से कौन वंश था, फिर कौन वंश था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस सब से हमको क्या लेना देना। आप सीधी सीधी बात समझो, सदगुरु का जो ज्ञान है उसको पकड़ना है। क्योंकि संसार में आपकी चेतना जिसको पकड़ी हुई है, ये चीज को पकड़ी हुई है, छोड़ती नहीं है उसको। तो उसको बूझने के लिए, समझाने के लिए ये सब सारे कथा कहानियां जो है आती हैं जो है। तो वही स्वामी जी हैं। फिर चलो उसी स्वर वेद में, त्रिकालज्ञ सारा वाग्य हो, महिमायमी तय पार, विघ्न बहुत पर चार में, किमि बध संसार। आगे क्या कहते हैं, आगे एकदम बूझ गए, जान गए। तब स्वामी जी अगला बार क्या दो हमें क्या बोल रहे हैं, हम हम एक है, हम एक ही देव, हम हम एक है, हम के देव, लोहा अग्नि
स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भी। वही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वही हैं जो पूर्ण बोध हो गया और जो है सदगुरु के चरणों में समा गए। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, हम तो हम एक है, हम तो माई के देव, लोहायागिनी स्वरूप भाया, अब का चुरा न भी। तो जो लोहा था वह अग्नि में रहते 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 लाल हो गया, अग्निमय हो गया। जो गुण अग्नि में है वही गुण लोहा में है। तो ये स्वामी जी कह रहे हैं। उसी के नीचे स्वामी जी दूसरा दोहा लिख रहे हैं, भूले माती अभी मानया। वही सदाफल देव जी महाराज वही स्वामी जी आगे कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गुरु संग नाही दुराव। वही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वही बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम तुम दोनों एक तो हो गए हैं, लेकिन मैं भूलूं नहीं कभी। जीव संसार में क्या होता है, कुछ चीज पा लेता है तो एकदम अभिमानी हो जाता है, बोलता है मेरे समान कोई है नहीं। ये सहज गुण, ये जो सहज स्वभाव है, ये रावण जो है अभिमानी किस लिए हो गया, क्योंकि उसको नाभि में अमृत इकट्ठा किया था। वो जो है बस अमृत इकट्ठा किया और भूल गया सब जो है। अब उसको एक ही बात रहे, जिसको मर्जी हो, जहां जो है जो करना है कर लो जो है, क्योंकि वो तो अमर हो गया। उसको कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता है जो है। कोई बुझेगा कैसे मार पाएगा उसको। भगवान राम ने कई बार उसके 10 सिर काट दिए, पैर काट दिया, हाथ काट दिया, गर्दन काट दी, वो फट से फिर जीवित हो जाते थे। ये सब जो है भेद की बातें हैं। वो तो विभीषण था, जिसे मालूम था रावण का भाई था, पूरा राक्षसी थे, वहां एक ही था जो नाम का जप करता था। और जो है मंदोदरी थी, रावण की पत्नी जो है, रावण की पत्नी जो है मंदोदरी थी, वो उसे ज्ञान था। ये उस युग की कथा है। तो जीव जहां भी मिल जाता है वो अभिमानी हो जाता है। तो वही स्वामी जी भी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद पर भाव। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहारनी, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। कितना आगे है तो अनंत है। एक दोहा और स्वामी जी लिख रहे हैं, वो दूसरे जगह में है,
आपन रूप बनाइया, लोहायगी स्वरूप। आपन रूप बनाइया, लोहायगी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थी, अभिबोध होता है कि संसार में नहीं रहना चाहिए। अब आप बोलोगे कि स्वामी जी बोले हैं शादी करो, विवाह करो, और आप बोलते हैं संसार में नहीं रहना चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थी, संसार में रहने से बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। माया का भी ज्ञान प्राप्त होता है, चेतन देश का भी प्राप्त होता है। आपका जीवन अलग है और संसार का जीवन अलग है। आपको बराबर गुरु चरण में रहना होगा, क्योंकि गुरु चरण में नहीं रहोगी तो आप भी लोहा हो जाओगे। जैसी ये चेतना है, ये प्रभु समान हो जाती है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। कौन? यही जीव जो है। कब होगा? तो जब सदगुरु चरण में रहेगा दिन रात जो है, एकदम कोई भेद नहीं रहेगा। तो आपन रूप बनाइया, लोहायगी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। महारथी संत श्री महेश सिंह जी बताती थी, स्वामी जी गांव में नहीं रहती थी। अनिकेत तरुवास है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज गांव में नहीं जाते थे। गांव से बाहर मंदिर के पास, तालाब के पास, कहीं एकांत जगह में ही रहती थी। कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। आप तो घर में, परिवार में, बच्चों में, पूरे संसार में रहते हो। स्वामी जी जो है गांव से बाहर एकांत स्थान में, कोई मंदिर है, कोई कुटी है, ऐसी ही जगह में रहते थे, पेड़ के नीचे। वही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ऐसा वो बताते थे। अब उस समय तो हमारी बुद्धि नहीं थी इतना कि हम लोग तर्क वितर्क करें जो है, क्योंकि स्वामी जी लिख रहे हैं अनिकेत तरुवास है। स्वामी जी हिमालय में भी उसी में रहते थे जो गुफा थी, आज भी है वो। अभी तो वहां घर बन गया है, महल बन गया है आपके लिए रहने के लिए, क्योंकि आप रह नहीं पाओगे ऐसे। स्वामी जी जो है योगी का एकांत में दृढ़ आसन आसीन। ये बहुत सारे दोहे हैं, कितना आप याद करोगे उतना ही कम है। ये आपके जीवन को प्रकाशित कर देते हैं, एकदम इतनी ऊर्जा भर देते हैं कि आप संसार का भी काम कर लोगे, चेतन देश में भी पहुंच जाओगे। केवल दुआ को गागा करके आप पहुंच जाओगे। इसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, ये आपके जीवन को जो है प्रकाशित कर देंगी, एकदम जीवन में आपका जो है ओज ला देंगी। ऐसी ऐसी ये दोहे हैं ये। तो आपको क्या करना है?
आपको जो है कुछ नहीं करना है। आपको सदगुरु का जो ज्ञान है उसे लेकर के और चुपचाप घर में रहती हुई, परिवार में रहते हुए, एकदम एकांत में जो है आराम से बैठ करके आपको साधना करनी है। और जो है अपने आप को बूझना है। तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। ये संसार जो है दुखों का घर है। ये संसार जो है दुखों का घर है। कोई इसलिए परेशान है कि उसकी 3-3 4-4 बेटियां हो गई। कोई इसलिए परेशान है कि उसकी बेटी नहीं हुई, 3-3 4-4 बेटे हो गए। कोई इसलिए परेशान है कि एक भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है। कोई इसलिए परेशान है। अब बहुत सारे मैं संसार की परेशानी गिनाऊंगा तो बड़ा मुश्किल है। आप सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। ये दुख माया संसार है, सुख को जताया ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथनी। ये विचित्र संसार है। एक के पास इतना धन है, संपदा है, सब कुछ है, लेकिन उसे राजा बनना है। इसलिए वो दिन रात झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, शैतानी कर रहा है। कैसे भी करो राजा बनना है उसको, क्योंकि उसका मन उसी को पकड़ रखा है। इस देखो ये पूरा जितने जीव है सब संसार में जो है यही सब चक्र में लगा हुआ है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है। स्वामी जी की एक पुत्र आचार्य श्री जो है धर्मचंद्र देव जी महाराज, और आचार्य श्री क्या बोलते हैं धर्मचंद्र देव जी महाराज के 3 पुत्र, रविंद्र देव, जोगेंद्र देव और स्वतंत्र देव। मेरे को ज्यादा जो है स्वामी जी का घर परिवार का बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है, जितना मुझे बोध है, मैं उतना ही बताता हूं आपको। तो जो है ज्ञान की धारा
किसके साथ चल रही है? स्वतंत्र देव जी महाराज के साथ। उस समय तो स्वामी जी थे, स्वामी जी चाहते तो तीनों हो जाती। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देवी जी महाराज यदि दया दृष्टि कर देती तो तीनों जो है, तीनों उनके नाती लगेंगे, पोते लगेंगे। लेकिन सदगुरु को जो है उनसे मतलब नहीं है। सदगुरु को उन आत्माओं से मतलब है। मेरा कहने का सब मिला करके मतलब यही है कि ये संसार झामर झूमर है। आप ये नहीं समझना कि स्वामी जी केवल आपके हैं। स्वामी जी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पूरे संसार के हैं। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पूरे संसार के हैं। चाहे कोई उपदेश लिया हो चाहे नहीं लिया हो, सबके हैं वो, क्योंकि विभु सत्ता है। जो इस ज्ञान का अधिकारी है, कौन है वो? तो अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। इस ज्ञान का अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। जो प्रभु का दर्शन करना चाहता है वह प्रेमी है। उसमें जाति नहीं बोला कि स्वामी जी ब्राह्मणों को देना है तो इसको नहीं देना, ऐसा नहीं बोला है। मानव जाति होनी चाहिए और प्रेमी होना चाहिए। कोई भी हो, जो है लंबा हो, छोटा हो, गोरा हो, काला हो, पतला हो, उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, उसको ये ज्ञान देने का है। जो है ये जीव जो है इसी संसार में भूला हुआ है। आपका देश तो चेतन देश में है, जिसकी चर्चा स्वामी जी ने की है, स्वरवेद में किया हुआ है, और जो है भजनों में भी किया है। तो कबीर साहब के भजन में क्या आती है? संत चाढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, संत चाढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँदा सूरज सामा दिया नजर तुए, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। 8 5 25 3 घर फानिया, मानवा बाणन चौधरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, सदगुरु का एक देश है जहां पर सदगुरु जो है विद्यमान है, उसी को आपने बूझना है। और वही कबीर साहब इस भजन में आपको बता रहे हैं। संता चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, तो चांदा सूरुजा सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, पाँच पचीसा तीन घर फालिया, मानव बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आठ महात्मा नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, 8 महात्मा नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तब मुंशी बाणन कोतवाला, चौदीसी लगली ज्ञान की बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, आगे क्या कहते हैं? तो खीरी की बाई ठगोरी चितवन लागे, ऊपर बझा पझपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थी, ये बहुत बड़ी जो है ज्ञान अनंत है। देखो सीधे सीधे आप बूझ जाओ, आप संसार में रहते हो, इतना सुंदर महल लोग बना करके रखे हैं संसार में, मतलब हर चीज का सुविधा बना करके रखे हैं। कमरे से बगल में ही उसी कमरे के अंदर ही सब बना रखा है, लैट्रिन भी है, बाथरूम भी है, सब है जो है। लेकिन आपको तो घर चाहिए,
तो आपको ये सब चक्कर क्या करना है, कैसे सरिया बांधा था, कैसे शटरिंग किया था, वो आपका काम नहीं है। आप तो घर देखो, और जो आपको पसंद आता है, जितना आपका पास पैसा है उसके हिसाब से रहो। आप जो है झोपड़ी में रहो तो भी आनंद उतना ही आएगा, और महल में रहो तो भी आनंद उतना ही आएगा। वो परमात्मा के आनंद में कोई कमी नहीं है। चाहे आप पेड़ के नीचे रहो, या महल में रहो, या 50 मंजिल के टावर में रहो, वो आनंद हर जगह एक ही जैसा है। चाहे गांव में रहो या शहर में रहो, या इंग्लैंड में रहो या भारत में रहो, जो परमात्मा का जो आनंद है वो एक समान ही है। चाहे 2 कपड़े पहन करके रहो, चाहे गोरा रहो, काले रहो, लंबे रहो, चौड़े रहो, सबको एक समान ही है वो। आपको तो वो बूझना है। संसार में ज्ञान अनंत है, और स्वामी जी ने चक्रों का नाम भी बताया है। मैंने मैंने कल का जो है वाणी में केवल चक्रों के बारे में, चक्रों में अनंत साधना है, उसमें प्रकृति में अनंत साधना है। तो आप स्वर वेद पढ़िए, और स्वर वेद पढ़ करके आक्र चक्र सुषुम्न प्रवाह ये सब फालतू फंड का स्वामी जी कह रहे हैं। पंचमुद्राधो खाहवी, पंचमुद्राधो खाहवी, अधोखा सुषमन घाट, आ कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। आप तो सदगुरु के हंस हो। ये संसार में माया ने दुनिया भर का जो है उपद्रव जो है फैला करके रखी हुई है, आपको फंसाने के लिए, आपको अरुझाने के लिए। माया बड़ी चालाक है ये, आपको अरुझा करके रखने के लिए सब दुनिया भर का बना करके रखी हुई है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कुल कुटुंब है, परिवार है, सब माया का ही रूप है। तो आपको ये सब ज्यादा झाबर झूमर में नहीं पड़ना है। कौन चक्र कहाँ है, इस चक्र की साधना कौन करी, ये सब नहीं। सदगुरु तो सीधा लखा देता है, संत भी सीधा लखा देते हैं। संत लोग जो है सीधा लखा देता है। आप बूझना आपका काम है। आपका प्रेम होगा, साधना करोगे तो बूझ जाओगे। स्वामी जी तो साफ साफ एकदम खोल खोल करके जो है बताए हैं। आपका प्रेम नहीं होगा तो बूझ ही नहीं पाओगे। यदि आपका प्रेम नहीं होगा तो ऐसे बूझ नहीं पाओगे। स्वामी जी बहुत चालाक है। स्वामी जी ने क्या लिखा, उतामायाधिकार री मिले देअबो दर्शाय, अदेव सदा फल बक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। आपको स्वर वेद का ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। आपको जानकारी जो है मन का होना है, और सुरति का होना है, और निरति का होना है। बस यही 3 में तो काम हो जाएगा आपका। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, पंचमुद्राधो खाहवी,
धोखा सुसा मन घाट, आ कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो आपको इस संसार से कोई मतलब नहीं है, आपको एक ही मतलब होना चाहिए, गुरु के चरण से, बस गुरु के चरण से। गुरु का चरण में ही सारा सब कुछ है। जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है और सारा गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, अचाहयामित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मजस आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। अर्जुन को तीर जो है कहां मारनी थी? मछली के आंख में। उसको कुछ नहीं दिखाई देता, एक ही चीज दिखाई दे रही है, मछली की आंख। बाकी मछली का पूंछ कहाँ है, पंख कहाँ है, कान कहाँ है, चमड़ी कहाँ है, कोई मतलब नहीं, मुख कहाँ है, कोई मतलब नहीं। आपको केवल एक ही चीज में ध्यान होना चाहिए, वो है गुरु का चरण। बाकी सब वाला है, कोई आपका मतलब का कोई चीज नहीं है जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझ जाओ जो है। कौन चक्र, कौन फक्र, कौन सुषमन प्रवाह, कौन क्या, ये सब लफड़ा में मत पड़ो। ये तो आपको बुद्ध के लिए स्वामी जी ने जगह जगह जो है स्वरवेद में सब लिखा हुआ है। किस चक्र का क्या नाम है, कितना कमल है, क्या है, क्या करोगे सब साधना करके जो है। अरे आप तो चेतन देश में चलो, जहां वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सीधा जो है गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। ये बवाला में नहीं फंसना जो है। ये तो आपको बोध के लिए संसार में क्या क्या ज्ञान है, क्या क्या चीजें हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा जो है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बस एक ही चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, गगन मंडल, गुरु का चरण और आपकी सुरति जो है उसमें जो है मगन रहना, बस। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय